1857 की कहानी पढ़कर कुछ ऐसा लगता है जैसे मुझे भी कुछ कर गुजरना चाहिए। अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र नहीं है। श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़कर पेरिस जाना पड़ा इसी वजह से। कर्जन वाली की वजह से तो पढ़ाई भी कहाँ करने दे रहे हैं अंग्रेज हमें। उसने पूरा इंतजाम कर रखा है हिंदुस्तानी तालिबे इल्मों को सताने का। जो भी हो, वर्मा जी ने इंडिया हाउस इसलिए बनाया था कि भारतीय विद्यार्थी इंग्लैंड आकर पढ़ाई पूरी कर सके। वैसे तुम कर भी कह सकते हो। अपने अरमानों को क्या जबां पिलाना, होगी तामीर तो खुद देखेगा जमाना। सकर्जन वाली, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। I shed English blood. I shed English blood as revenge for inhuman hangings and deportation of patriotic Indian youth. You cannot hold a nation in bondage with bayonets in a perpetual war. And since open battle was rendered impossible to a disarmed race, I drew the pistol and fired. Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! तो आपने क्या कहा मिस्टर पोंक्षे? मानवतावादी उदार दृष्टिकोण अपनाकर क्या आप सबक देने को बयाने को तैयार हो? जवाब चाहिए है। ओके मिस्टर पोंक्षे, बस से टिक 20 की शीशी लुढ़क कर बाहर गिर गई। इसके बाद क्या? ऑफ कोर्स मैंने वो शीशी उठाकर उन्हें पकड़ा दी। जी। अब क्या मैं आपको पूरे संभाषण का ब्यौरा दूं? आप चाहे तो दे सकता हूं। नहीं पोंक्षे। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर पोंक्षे, संभाषण का ब्यौरा दीजिए। हैं? अब नाम आता है बाहर। नहीं पोंक्षे, तुम्हें कसम है। मिस्टर पोंक्षे, ऐसी कौन सी बात है जिससे मिस बेनारे को इतनी बेचैनी हो रही है? ऐसी कौन सी बात आप में और मिस बेनारे में हुई? बताइए। मिस्टर सामन, हाँ तो भयंकर अट्टहास प्रोफेसर कामले ने किया, उसके बाद अज्ञात स्त्री क्या बोली? सामन, एक शब्द भी मुझसे निकाला तो समझ लेना। मिस्टर सामन, खोज रहा हूं, पेन मिल नहीं रहा। अरे मिलाट, अभी अभी सामने में आया हुआ संपूर्ण पुस्तक अपने आप में इतना मुखर और साफ है कि इसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है और इसे अभियुक्त के खिलाफ लिखा पढ़ी में शामिल कर लिया जाए। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। देखा सुखात, ये कैसा उलझाव पैदा हो गया। सुखात में ये समाज इतना उलझा हुआ है ना कि किसी भी चीज में कोई निर्मलता नाम की चीज रह नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं काशीकर साहब कि हम जैसे समझदार व्यक्तियों को इस प्रसंग पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करना होगा। तुम ठीक कहते हो सुखात। और सिर्फ विचार करने से ही काम नहीं चलेगा, उस पर हमें अमल भी करना होगा। एक्शन क्यों करने? एक्शन राइट। भावनाओं में भूख उतराने से यहाँ काम नहीं चलता। यहाँ तो हम सबको मिलकर मस्त है। देखते ही देखते मुगलों और पठानों का जमाना गुजर गया। एक सुबह जब लोगों ने आंखें खोली तो देखा इंद्रप्रस्थ और दिल्ली न जाने कहां गुम है और उसकी जगह सुंदरबन की दलदल में एक नए संसार का जन्म हुआ। जादू हो गया। कलकत्ता की बात ही निराली है। आए दिन बनता है, आए दिन बिगड़ता है। जीवन में तरक्की के लिए कलकत्ता आना पड़ता है, बीमारी से परेशान हो तो कलकत्ता आना पड़ता है, महाराजा भिकमंगा होने के लिए कलकत्ता आना पड़ता है। शायद इसीलिए सुल्तान नदी आप पहुंची बनवाली सरकार, यानी कि जिसके नाम से बनी गली में मैं खड़ा होकर आपसे ये बातें कर रहा हूं। राजा प्रजा की है ये कहानी, कहानी ताश के पत्तों की। ताश के पत्तों जैसा यहाँ भी है रंग। सबके बादशाह, सबकी रानी, सबके गुलाम। लेकिन ये क्या? रोहितांग के बादशाह का एक ही अंत, वो भी देखा बाहर से, भीतर कुछ न देखा। इसीलिए तो रानी से मिल न सकता। और गुलाम बस आंसू बहाता है। क्या कहेंगे आप इंक्रीमेंट ट्रस्ट के नोटिस को? एक तरफ बड़ी हवेली में छोटे मालिक ने नोटिस लिया, उधर नोटिस पहुंचा और इधर छेनी, हथौड़ा, मजदूर और इन सब के साथ आया मैं, भूतनाथ, ओवरसियर भूतनाथ चक्रवर्ती, गांव फतेहपुर, पोस्ट गाजना, जिला नदिया।
मेरी दादी को मरे हुए काफी वक्त हो गया था। ऐसे में मैंने दादाजी के बारे में कई नई बातें सुन रखी थी। एक जो बात थी कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, दूसरी जो बात थी कि वो मेरे दादाजी थे, तीसरी जो सबसे लेटेस्ट बात थी, जो मुझे पड़ोस वाली दादी से पता चला था कि वो एक ठरकी बुढ़ा है। मुझे नहीं पता था कि ठरकी बुढ़े का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने सीधे जाकर माँ से पूछा, माँ ठरकी बुढ़ा क्या होता है? मैंने बात को टाल दिया। वैसे माँ ने थप्पड़ तो उठाया था मारने के लिए, लेकिन पता नहीं इस बार उन्होंने क्यों नहीं मारा। मुझे विश्वास हो रहा था कि हो न हो ठरकी बुढ़े का मतलब एक ऐसा बुढ़ा जो बच्चों को थप्पड़ लगने से बचाता है। मुझे अब ठरकी बुढ़े का कुछ कुछ रहस्य पता चलने लगा था। मैं माँ के पास वहीं खड़ा था कि बाहर से किसी के गाली देने की आवाज़ आने लगी। वो गाली भी दे रहा था और पीट भी रहा था। माँ मुझे वहीं छोड़कर गली में हो रहा तमाशा देखने चली गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो दादाजी भी उनके साथ थे। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, सर पे चोट। दादा के साथ वही पड़ोस वाली दादी का लड़का महेश चाचा भी आ गया था। भाभी, समझा देना इस बुढ़े को, आगे से अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की और मेरी माँ को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पड़ोस की लिहाज करके छोड़ रहा हूं, वरना सीधे ले जाता थाने। सोचा, हे भगवान, ये तेरी कैसी दुनिया है? ठरकी बुढ़े के साथ ऐसा सलूक? ये दो प्याज, हाँ। इतना देर क्यों किया? ओह, चेतला के पीछे का रास्ता बंद था। तो आज आया कहाँ से? अरे आधी गंगा में उतर गया, कमर तक तो पानी है। तू नहाया कहाँ पे? मंदिर के पीछे जो काली को नहलाने वाला घड़ा रखा है, बस उसी से नहा लिया। नहला लिया, खूब मजा आ रहा है। बू मार रहा है। अच्छा, मैं बू मार रहा हूँ? नहीं, खुशबू आ रही है। तो ठीक है, फिर ये मैगजीन मैं अकेले ही पढ़ लेता हूँ साले। ये तो ट्राई कॉन्टिनेंटल है। फ्रेश फ्रॉम क्यूबा। दिखा तो। अबे देख बाद में, पहले 16 नंबर पेज खोल के तो देख। अरे बाप, ये तो पूरा नक्शा दिया हुआ है। मोलोटोव कॉकटेल। पता है बतरी इसका नाम क्या रखा है? क्या? लाडी मेरी। वोडका के साथ नींबू डाल के, नमक मार के। इसे ना समझने के लिए कल कनेडा से पूछना पड़ेगा। तू एक काम कर, मैं देखता हूँ इसे, तू तब तक कनिस्तर से वो लेके आ जा। क्या लेके आना? देख, वो देशभक्ति और दक्षिण देश दोनों आएंगे, दोनों लेके। अरे वाह। बेटा लालटू। हाँ मासीमा। बेटा वो मोड़ वाला नल बेटा फिर खराब हो गया। ला, अरे मैं मेरी। काका को बोलूंगा, वो ठीक ठाक करवा देगा। जल्दी बोल देना बेटा। हाँ मासीमा। हाँ, अब इसमें 5वां नंबर लीफलेट खोल, देशभक्ति वाला। देख, इसमें सीएम ने साफ साफ लिखा है कि हमें एग्जाम क्यों बंद करवाना चाहिए। देख, लेकिन मुझे विद्यासागर की मूर्ति को लेकर कंफ्यूजन है। देख, ये विद्यासागर, ये रविंद्रनाथ, ये सब बुर्जुआ प्रतिक्रियाशील अंग्रेज लोगों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये रविंद्रनाथ तो जमींदार थे, लेकिन मैं विद्यासागर को लेकर कतई नहीं मान सकता। देख भाई, हमें ऑर्डर मिला है कि हमें कॉलेज वाली मूर्ति का सिर तोड़ना है तो तोड़ना पड़ेगा बस। और वैसे भी तो हाई कमांड के ऑर्डर पर अपना जुबान नहीं चला सकता। सोमू, हाँ। हमारी पार्टी तो डेमोक्रेसी के बेस पे चल रही है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं तू सीएम से भी ज्यादा समझता है। चल ठीक है, वहां पर एग्जामिनर के टेबल पर जाके छोरी भी मार के चले आए, लेकिन इससे क्या होना? बहुत कुछ होना। तू अभी मासीमा अच्छा हुआ तू आ गया। साला लालटू की बातें आज हमें समझ में ही नहीं आ रही है। अचानक संशोधनवादी की तरह बातें करने लगा है। तुम लोग अभी यहाँ कैसे? अरे अनिंदो ने तो यहीं आने के लिए कहा था ना। नहीं, उसके बाद लेकिन सेंट्रल कमेटी का प्लान बदल गया है। क्या प्लान बदला है बोलो? नहीं, वही तो अनिंदो मुझे फोन करके बताने वाला था, लेकिन उसको कोई फोन आया नहीं। ये अनिंदो कहीं घपला तो नहीं दे रहा है? अरे नहीं, वो नीतू का दोस्त है, नीतू उसको पार्टी में लेके आया है। तो अब हम क्या करें? अबे टेंशन मत ले, हो सकता है रास्ते में कहीं से रुकना पड़ा हो, आ जाएगा। लेकिन प्लान जरूर कुछ बदला है सोमू, नंदिनी ने बताया था मुझे। नंदिनी तो तेरे जिंदगी का भी प्लान बदल देगी। कॉमरेड नंदिनी पर किसी को शक है? नहीं, मुझे बस तुम दोनों पे शक रहता है। प्लीज यार, प्लीज शक बंद करो यहाँ पे। हम नंदिनी कांटेक्ट करें क्या? प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बातों। मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत बोलने लगा।
मासी माँ बेटे बेटे में बहुत फर्क करने लगी हो। तभी तेरे भात के साथ 2 मिर्ची भी डालिए लेखा। आप तो झांसी की रानी हो। ले झांसी का राजकुमार। अब जल्दी से खाना खत्म कर। अब साला मुझे भी लग रहा है यहाँ से निकल लेना चाहिए। कहाँ जाएगा तू? पता है शोमू के बापू क्या कह रहे थे? मोहल्ले में मदद मुख्तियार आया हुआ है, साथ में कांग्रेस के 4 गुंडे भी है। माँ, तुमको कितनी बार कहा है कि बाबू की बातें हम लोगों के सामने मत किया करो। वो तो ऐसे डरपोक है। सब्जी वाले, मछली वाले, बिजली वाले, यहाँ तक कि मोची से भी डरते हैं। लोग दुकान से सामान लेके जाते हैं, पैसे नहीं चुकाते, ऊपर से घर में आके रौब दिखाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं साला कुत्ते का औलाद हूँ। क्या बोलता है चार्ज में? माफी मांगो तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही आप दिखाते हो। सोमू बोलने से पहले सोच लिया कर यार, क्या बोल रहे हो? देख, मेरे लिए सबसे बड़ा कोई शरीर शत्रु है ना, वो है मेरा बाप। तो जिंदगी भर लोगों का पेट चाट चाट कर जीता रहा। पॉलिटिक्स कहीं तेरा पर्सनल खौफ तो नहीं बनता जा रहा है? हाँ? क्या कहा? मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स और पर्सनल रिवेंज दोनों अलग अलग चीजें। नहीं, तूने अभी क्या कहा? बोल। इतना रिएक्ट करने की नहीं, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। तूने अभी क्या कहा उसके बारे में रिपीट कर। मैंने कहा पॉलिटिक्स कहीं तेरा पर्सनल खौफ तो नहीं बनता जा तुम्हारा रहा? पर्सनल लाइफ जानता क्या है? हाँ, पर्सनल लाइफ ना है तुझे? रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए। अबे क्या कर रहा है? ना अबे चल भी कहाँ चली है? चल तुझे मदन के पास छोड़ दे। मदन के पास? मुझे एक बार सीमा को बाय तो बोल लेने दे। साला मेरी बहन के अबे जितना मारना है मार ले, जीजाजी तो तुझे बोलना ही पड़ेगा। पूरे मोहल्ले को जगा देगा। जीजा तो बोलना ही शादी से पड़ेगा। सोया नहीं जाता। आय ले लालटू, कोई कहीं नहीं जाएगा बट्टी। हाँ मासी। बिसाए को। मासी माँ, मैं बीच में सोऊंगा। सो जा। सोने के लिए तो आए हो साले। मासी माँ कुछ ओढ़ने के लिए देंगी? बेटा चादर है। हाँ चलिए ले। बस ठीक है। हाँ। सोमू सो गया क्या? चुपचाप सो जा। सोमू तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। सोमू एक बार बता दो। लालटो। अरे सोमू मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था तुमसे। हंस भी रहा है तू। साला उठ, साला उठ। अरे वाह। तुम मसला नहीं सोओगे, तुम लोगों को नहीं लेट पढ़ के सुना दो। अच्छा वो नंदनी और रोनू वाला, तो रोनू एक कॉम्पिटिटर थे और नंदनी एक कॉम्पिटिटर, इन दोनों के बीच में हो गया टन दोनों प्यार मोहब्बत से छोड़ दिया, मैं से छोड़ने वाला नहीं। साले चल मदन के पास। मदन छोड़ दे। अरे अरे बाप रे बाप रे, अब बिल्कुल भी नहीं, बहुत हो गया। देख सुन। हाँ बोल। हाँ देख, इसमें सीएम ने साफ साफ लिखा है कि किसान सेना को शनिश्च शत्रु के घर में आग लगाने की हर तरकीब सिखानी होगी। बंदूक हमें मिलेगी, सरकारी सशस्त्र बाहिनी के ऊपर हमला बोलकर हमें छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप को राजनीति के प्रचार के साथ साथ किस तरह से बंदूक इकट्ठी की जाती है वो भी सिखाना होगा। और सिर्फ बंदूक इकट्ठी करने से संग्राम का चेहरा नहीं बदलेगा, इकट्ठी हुई बंदूक किस तरह से चलाई जाती है वो भी सिखाना होगा। और देख पर्सनली मुझे ये फील होता है बार बार कि हम जो करते हैं ना, बिना प्लान के पुलिस वाले को अटैक करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो करो, पर जहाँ पे कम पुलिस वाले हैं, मान ले कि 4-5 पुलिस वाले हैं ना, वहाँ पे अटैक करो। अगर हम 10-12 बंदे तुरंत, तो हम वहाँ से कम 5-7 बंदूक तो आसानी से छीन सकते हैं। लेकिन सोमू, क्या हम शांतिपूर्ण गण आंदोलन नहीं कर सकते?
ज्योति इससे भी बहुत साला फायदा होता है। यही है सारा बेशरम संशोधनवाद। देख लालटू, सत्ताधारी लोगों ने ना कभी हमें शांतिपूर्ण गण आंदोलन करने का मौका दिया है, न साले कभी देंगे। ट्राम के राय प्रतिरोध आंदोलन से क्या सीखा तू? और ये बात ये कभी नहीं समझेगा। जब भी देखो साला 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 गांधीवादी कहेगा। 8 महीने में सरकार ने 300 लोगों को मार डाला, कुछ हजारों को पकड़कर अंदर डाल दिया। दमदम सेंट्रल जेल में 14 मई 15 लोग, उसके बाद हजारीबाग जेल में 29 फरवरी साला 8 लोग। 8 नहीं, अमित और चीकू को लगे। हाँ 10 लोग। उसके बाद बहरमपुर जेल में साला 19 जुलाई 13 लोग। इन सबको साले पुलिस ने खड़े खड़े गोली मार दी। और भी है भाई साहब, गिनाओ। सत्ताधारी लोग यही चाहते हैं, उनको लगता है कि वो ये हरकतें करके हमारा मनोबल तोड़ देंगे। तोड़ दो साले सरकारी मकान, जला दो साले रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, निकालो गुस्सा बस ट्राम और ट्रेन पर, तब तो इन लोगों को समझ में आएगा। माओ से तुम की शिक्षा याद कर, शत्रु का अस्त्रागार हमारा अस्त्रागार। और माओ ने यह भी कहा कि अत्याचार हो तो उसका प्रतिरोध होना जायज है। सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ो, हमारी जय निश्चित है। सारे दुनिया की सारी विप्लवी को एक होना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। श्रमिक कृषकों की विप्लवी एकता जिंदाबाद। नक्सलबाड़ी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। हम तीनों जब पहली बार मिले थे तब हमारी बातों में लॉजिक होती थी। मुझे लगता है कि हम सब बहक रहे हैं। माओ ने यह भी कहा है कि कायर और डरपोक लोग विप्लवी नेतृत्व के काबिल नहीं है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा सरू दीदी, नहीं सरू, ये पिंकी जी तो आसपास नहीं होंगे ना? आप पिंकी से इतना डरते हैं? अरे नहीं, मैं पिंकी से नहीं, पिंकी की तलवार जैसी मूंछों से डरता हूँ। अरे नौकीली चीजों पर कानून लगाने वाला, मुझे तो लगता है ये कानून उनके मूंछों पर भी लगा देना चाहिए। क्यों? हाँ, आपको नहीं ऐसा लगता? मुझे तो बचपन से ही तलवार जैसी मूंछों से डर लगता था। ओह, जब से आप मिस्र टोली शुक्ला जी के घर के सामने जो झांझी रहते थे, उनके बगल में रहते थे, तब से एक ही बात को लेकर कब तक छेड़ते रहिएगा? जरा ये भी तो सोचिए कि ये गप मैंने क्यों उड़ाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे इस घर में आना था। इस घर में ऐसा क्या? आप दरअसल मैंने आपकी एक छवि उस खिड़की में देखी थी। बूढ़ी अम्मा जैसी, भोली भाली, शर्मीली, सिलमिली सी लड़की। समझ गए। और मैंने तय किया कि मुझे इस घर में आना है। क्यों बना? वो दरअसल सरू की बात ऐसी। सरू देखिए, आप ऐसा हंसी रहे। दरअसल बात यह है कि उस समय मैं नर्वस हो गया था, और मेरा नर्वस होना स्वाभाविक था। दरअसल मैं उस समय समझ नहीं पाया कि मैं नर्वस क्यों हूँ, इसलिए जो भी मुंह में आया सब बोलता चला गया। ये पिंकी जी तो नहीं सुन रहे होंगे ना? सुन भी रहा हो तो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा, तब तो ठीक है। लेकिन माँ और बाबूजी ने आपसे मिलने के लिए मुझे भेज दिया, इस पर आपको कोई ताज्जुब नहीं हुआ? वो लोग बहुत सीधे हैं और आप बहुत चालाक। फिर भी आप उन पर इतना जुल्म उठा रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहिए। आपको सब कह दूं यही ठीक हो। अरे आपकी वजह से तो मैं अपने आप को पहचान। सचमुच? हाँ सचमुच। आप मुझे मिले तभी तो मैं जान मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आज जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। कल की जरूर मर चुकी है। अरे सरू दीदी, सरू दीदी। कोई बात नहीं, जो मन में होगा वही तो जुबान पर आएगा। आप मुझे दीदी जैसा मानो, तभी तो दीदी कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है तो सुनो, आप भी मुझे ये शादी नहीं करने को दिया। मैंने क्या किया? आपने ही तो सब कुछ किया। मुझे सोते से जगाया, मुझे सोचने समझने की समझ लगाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, मुझे समझाया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी आकर्षण था। आपने मुझे जो वो लेकर मैं उन लोगों को आगे जाकर बैठ, वो लोग जो मुझे देख नहीं आए थे, पर आपकी वो लोग मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। मुझे बार बार केवल आप दिखाई देते, हर जगह मुझे केवल आप चाहे मुझे जो कुछ है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। उस दिन मैं आपसे ही शर्माई, चाहे नाश्ता मैंने आपको
लेकिन सरस्वती, मुझे इसमें कुछ भी तथ्य नहीं नजर आ रहा। मैंने आपसे पूछा नहीं। देखो, जो तुमने कहा है उस सबका कोई सिर पैर है ही नहीं। ना हो इसके अतिरिक्त तुम्हारे विवाह की जो बातचीत चल रही है, वो लड़का, घर, परिवार सब बहुत अच्छा है। आपने देखा नहीं। मानता हूँ, लेकिन सुना तो है। इस आधार पर ये कह सकता हूँ कि तुम्हें वो विवाह कर लेना चाहिए। मुझे आपके सलाह की गरज नहीं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। सरस्वती, एक काल्पनिक आभास के पीछे इस तरह से अपने भावना को गवा देना। वो घर, परिवार, लड़का तो अच्छा है ही, अच्छी नौकरी भी है। आप चले जाइए यहाँ से। मुझे ये सब नहीं सुनना। सरू, तुम्हें ये विवाह करना होगा। मैं ये विवाह नहीं करूँगी। और करूँगी तो केवल आपसे। मेरी जबरदस्ती नहीं है आपसे, बांधूंगी नहीं आप। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से। आप मिले इसलिए तो मैं अपने आप को पहचान पाई। आपको पटना जाना होगा ना? आप जाइए, आराम से जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। देखो, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं। उस दृष्टि से मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। देखो मेरी तरफ, तो इसमें कुछ भी सच नहीं लगेगा। आप चले जाइए यहाँ से। बाबूजी बहुत प्रसन्न होंगे।